इन दिनों हम नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं और इन 9 दिनों में त्रिगुणात्मिका जगदम्बा महामाया की उपासना हम करते हैं। ये महामाया त्रिगुणात्मिका है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की अधिष्ठात्री देवता है। इस नवरात्रि उत्सव के पहले 3 दिनों में हम तमोरूपा महाकाली की उपासना करते हैं ताकि हम उस तमोगुण से अतीत हो जाएं। उसके बाद अगले जो 3 दिन हैं, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन 3 दिनों में हम रजोगुण स्वरूपा महालक्ष्मी की उपासना करते हैं ताकि उस महालक्ष्मी की कृपा से हम रजोगुण से अतीत हो जाएं। और अंतिम जो 3 दिन हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में हम सत्वगुण स्वरूपा भगवती सरस्वती की उपासना करते हैं, महासरस्वती की उपासना करते हैं ताकि उसकी कृपा से हमारे अंदर सत्वगुण बढ़े और सत्वगुण बढ़कर हम उस सत्वगुण से भी अतीत हो जाएं। तो इस प्रकार इन 9 दिनों में त्रिगुणात्मिका जगदम्बा की उपासना करके हम गुणों से अतीत होने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। हमारा जो दुख है, अनेक अनेक जन्म लेने की जो परंपरा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो परंपरा है वो गुणों के संग के कारण है। और जब तक गुणों का संग नहीं छूटेगा तब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुणों से अतीत होना, ये इस नवरात्रि उत्सव का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वो गुणों से अतीत होने का है। त्रिगुणात्मिका जगदम्बा की कृपा से हम गुणों से अतीत हो जाते हैं। सप्तशती में उसका वर्णन आया है, उस महामाया का, उस भगवती का, कि या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतना के रूप में जो सभी भूतों के अंदर बसती है, सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में जो चेतना के रूप में बसती है, ऐसी उस भगवती को नमस्कार है। ये जो नवरात्रि का उत्सव है, इसमें विजय किसकी है? तो सत्य की असत पर विजय है, सत्य की असत्य पर विजय है। और भगवती ने अनेक राक्षसों का वध किया, ऐसा वर्णन है। तो ये जो राक्षस है, ये राक्षस कहीं बाहर नहीं है, ये असुर कहीं बाहर नहीं है। असुषु रमते इति असुरः, जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो केवल अपने देह के भरण पोषण में लगे हुए हैं, जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, वो असुर हैं। असुषु रमते, अपने प्राणों में जो रमते हैं वो असुर हैं। देखिए, महिषासुर नामक राक्षस, आपने नाम सुना होगा महिषासुर का। महिषासुर यानी क्या? वो महिषासुर हमारे अंदर बसा हुआ। महिष यानी जंगली भैंसा, महिष का अर्थ है भैंसा, और वो भैंसा हमारे अंदर बसा हुआ है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन अवगुणों के कारण, इन विकारों से जो है हमको त्रस्त कर रहा है, देवताओं को त्रस्त कर रहा है। देखिए, सप्तशती में वर्णन है कि जब ये महिषासुर से जब पीड़ित हो गए सभी देवता, तब देवी की शरण में गए। तो इन विकृतियों से, ये जो काम, क्रोध इत्यादि हैं, इनसे जब हम पीड़ित हो जाते हैं, जब त्रस्त हो जाते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको उस भगवती महामाया की शरण में जाना चाहिए। तो भगवती ने उस महिषासुर का वध किया। उसके बाद अनेक राक्षसों का वर्णन है। रक्तबीज नामक एक राक्षस का वर्णन है। ये रक्तबीज कैसा है? तो उसका रक्त जब भूमि पर गिर जाता है तो उस स्थान पर उसके जैसा एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता है। फिर उसका वध किया देवी ने, फिर उसका रक्त जमीन पर गिरा, भूमि पर गिरा, वहां से एक और राक्षस रक्तबीज उत्पन्न हुआ, वहां से फिर तीसरा, चौथा, अनेक अनेक अनेक, एक में से एक, एक में से एक, अनेक राक्षस उत्पन्न होते चले जाते हैं। ये रक्तबीज जो असुर है वो क्या है? वो हमारी कामना है। एक कामना को हमने पूर्ण किया, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी को उत्पन्न किया, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। अनंत 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 कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वो हमको त्रस्त करती रहती हैं, वो हमको सताती रहती हैं, वो हमको पीड़ित करती रहती हैं। अंत में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया।
तो ये शुंभ निशुंभ क्या है? हम टीवी में जैसे देखते हैं राक्षस की सींग लगे हुए हैं, दांत हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, भयंकर दाढ़ी मूछ है, बाल है, ऐसा राक्षस है क्या? नहीं, वो शुंभ निशुंभ जो है वो हमारे अंदर है। शुंभ यानी क्या? शुंभ यानी अहंता, मैं, ये जो अहंकार है, ये जो देह भाव है कि मैं, ये जो है मी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो शुंभ है। और निशुंभ यानी क्या? ममता, माइन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह का जो भाव है उसका नाम निशुंभ है। यह अहंता और ममता आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं। जब तक इनका नाश नहीं होता, जब तक शुंभ का निशुंभ का नाश नहीं होता, जब तक अहंता का ममता का नाश नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक प्रगति पूर्ण नहीं होती, तब तक आध्यात्मिक साधना पूर्ण नहीं होती। तो ये जो नवरात्रि का उत्सव है, ये एक आंतरिक युद्ध है, आंतरिक युद्ध है। हमारे अंदर जो पाशविक प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो पशु बैठा हुआ, भैंसा बैठा हुआ महिषासुर, हमारे अंदर जो राक्षस है, शुंभ निशुंभ रक्त बीज चंड मुंड इत्यादि जो सारे हमारे अंदर बैठे हुए हैं, इनका नाश भगवती ने किया। भगवती यानी कौन? वो आत्मशक्ति, चेतनेत्यभिधीयते, वो जो चेतना है, वो जो आत्मशक्ति है, उसने इन राक्षसों का वध किया। तो इसलिए इस शरद काल में, शरद ऋतु की आश्विन मास में भगवती की उपासना करने का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। शरद काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी, तस्याम ममैतन महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। शरद काल में जो मेरी महापूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और वो कैसे? भक्ति भाव से। ये नहीं कि हमारे घर में परंपरा चली आ रही है, हमारे बाप करते थे, हमारे दादा करते थे, इसलिए हमने भी किया, नहीं, भक्ति भाव समन्वितः, भक्ति के साथ, भाव के साथ जो मेरी आराधना करते हैं। और कैसे? और उसमें मेरे महात्म्य को जो सुनते हैं, मेरे चरित्र को जो सुनते हैं, और मैंने किस प्रकार राक्षसों का वध किया, इस महात्म्य को जो सुनते हैं, उनके ऊपर मैं अपनी कृपा करती हूं। भगवती स्वयं कहती हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य समन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मेरे प्रसाद से मनुष्य क्या हो जाता है? मेरी कृपा से मनुष्य को क्या लाभ होता है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तः, सारी आपदाएं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और फिर क्या हो जाता है? धनधान्य समन्वितः, वो सुख से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी भगवती की जो कृपा है, उस कृपा की प्राप्ति के लिए इस शरण नवरात्रि का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि शरद काल में इस नवरात्रि के अवसर पर आप भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवती महामाया की आराधना करें, और उसकी कृपा से आपकी बाधाएं दूर हों, आपकी आपदाएं दूर हों, आपको धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, और आपके अंदर जो चेतना है, जो भगवती का स्वरूप है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, उसका साक्षात्कार आपको प्रभु कृपा से हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आपको इस मंगल पर्व की शुभकामनाएं देता हूं।